हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सीरियल नंबर से आप लोगों को प्रत्येक लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है, जातक को कौन सा ग्रह अच्छा फल देता है और कौन सा ग्रह बुरा फल देता है, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज आप लोगों को मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के विषय में बताने वाला हूं। मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह जातक को शुभ फल और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है, इस विषय में आज हम सब चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप सबको मेरा नंबर पता ही है। आप व्हाट्सएप पर अथवा मेल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे ब्लॉग पर जाकर आप अपने मनपसंद आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करें, मेरे आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे ट्विटर पे हमें फॉलो करें, एस्ट्रो क्लासेस एस्ट्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया अमली सिलवासा। आप सभी जो मुझसे मिलना चाहें वो मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8690522111। आप हमें इस नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमें मिल सकते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो चलिए, आज आप लोगों को मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ होता है, इस विषय की ओर लेकर के चलते हैं। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि सौम्य भौम सिताह पापाह शुभो गुरु निशा करो सूर्य चंद्र मसावेव भवेता योग कारको। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि सौम्य अर्थात बुध, भौम अर्थात मंगल और असिता अर्थात शुक्र। असित मतलब शुक्र होता है। फ्रेंड्स, ये तीनों ग्रह बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह पाप फलदायी ग्रह तुला लग्न की कुंडली में होते हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों पाप फल देने वाले ग्रह होते हैं। और शुभो गुरु निशा करो मतलब चंद्रमा, निशा रात्रि का राजा, ये चंद्रमा जो है और गुरु, ये सुफलदायक होते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में। सूर्य चंद्र वसावेवम भवेताम योग कारको। मित्रों, सूर्य, चंद्र, ये ऐसे ग्रह होते हैं जो वृश्चिक लग्न की कुंडली में अत्यंत शुभ फल देने वाले योग कारक ग्रह होते हैं। भवेताम योग कारको। मित्रों, इस कुंडली को दिखा करके आपको स्पष्ट रूप से हम बताएंगे कि कैसे सूर्य और चंद्र जो है वो योग कारक होता है। बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह कैसे मारक होते हैं। गुरु और चंद्रमा, ये दोनों योग कारक, सूर्य चंद्रमा दोनों योग कारक कैसे होते हैं। पहले अगले सूत्र की ओर हम ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पराशर ऋषि कहते हैं कि जीवो निहंता सौम्याद्या हंतारो मारकाफयाः तत्तत् फलानि विज्ञान ये एवं वृश्चिक जन्मजः। कहते हैं मित्रों कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु मार्केश होता है।
बुध आदि जो मारक फल देने वाले ग्रह हैं, सौम्याद्याहंतारव, ये जो मैंने बताया ना, बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों जो ग्रह मारक फल देने वाले होते हैं, ये तो है ही है, लेकिन जीवो निहंता सौम्याद्या, यानी गुरु जो है वो अत्यंत मारकेश होता है और बुध आदि मारक ग्रह के समान ही फल देता है। और इसलिए तत्त फलानि विज्ञान एवं वृश्चिक जन्मजः, इसलिए उनके अनुसार और उनकी स्थिति के अनुसार स्पष्ट रूप से कहना है। ये हर बार कहते हैं पराशर ऋषि, हर विषय में, हर लग्न की कुंडली में, कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार बुद्धिमान जन जो हैं वो फलादेश करें, ऐसा जानना चाहिए। मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं कि आखिर किस आधार पे ये बात कहाँ तक सत्य है। तो देखिए, जैसा कि गुरु के विषय में बतलाया गया कि गुरु मारकेश होता है, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि गुरु इसमें कहाँ कहाँ का मालिक है। पंचमेश और द्वितीयेश है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, मारक विषय में द्वितीयेश प्रबल मारक होता है। मित्रों, तो द्वितीयेश होने के नाते गुरु जो है वो मारक है, पंचमेश होने के नाते सुफलदायक भी है। तो इसका पूर्वार्ध जो दशा होगा, अगर वो महादशा में है तो अपने पूरे दशा वर्ष में से आधे काल में वो आपको सुफल देगा, और दूसरा जो आधा काल होगा उसमें अशुभ फल, दूसरा जो काल होगा उसमें सुफल देगा, और पहला जो पूर्वार्ध काल होगा उसमें अशुभ फल देगा, मारक फल ही देगा। मित्रों, वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है उसमें बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह पाप फल देने वाले, गुरु और चंद्रमा शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं। ऐसा पहले श्लोक में पराशर ऋषि ने बतलाया है। तो गुरु शुभ फलदायक क्यों कहा? क्योंकि ये पंचमेश है गुरु, तो पंचमेश गुरु शुभ फलदायक है, लेकिन गुरु निहंतारव, गुरु मारक भी है। तो पहले तो इसकी संगति देखनी है कि ये गुरु किसके साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है अथवा शुभ ग्रह के साथ बैठा है। अब ऐसी स्थिति में आपकी अपनी बुद्धि ही यहां काम करेगी। तो इसलिए बराबर पराशर ऋषि अपने हर विषय में ये बात स्पष्ट करते हैं कि आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही, अपने ज्ञान के अनुसार ही फलादेश करें। तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में जो आपका शुभ ग्रह होता है वो अशुभ भी होता है, क्योंकि दो राशियों का मालिक होने के नाते एक अगर शुभ घर में बैठा है तो दूसरा अशुभ घर में, तो ऐसा होता है। इसलिए मित्रों, बाकी की अगर बात करें तो बुध जो है वो इस कुंडली में बिल्कुल अकारक ग्रह है, क्योंकि अष्टमेश और एकादश शेष है। 11वें भाव का मालिक है और 8वें भाव का मालिक है। 11वें और 8वें भाव का मालिक होकर के बुध जो है वो पूर्णतः अकारक ग्रह इस कुंडली में हो जाता है। तो मित्रों, शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तमेश होने के नाते मारक होता है, और व्ययेश होने के नाते प्रतिष्ठा का व्यय, धन का खर्च और मारक भी होता है। मित्रों, सबसे ज्यादा कारक ग्रह इसमें सूर्य और चंद्रमा होते हैं, है ना। दूसरे जो पहले श्लोक के आप देखिए, पहले श्लोक के दूसरे पार्ट में सूर्य चंद्रमसावेवं भवेताम योग कारको। सूर्य क्योंकि 10th होम का मालिक है, चंद्रमा क्योंकि 9th होम का मालिक है, तो ये नेचुरल रूप से शुभ ग्रह हैं इस वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए। मित्रों, अगर वृश्चिक लग्न की बात करें तो सूर्य और चंद्र प्रबल योग कारक ग्रह हैं। गुरु का उत्तरार्ध शुभ और अत्यंत शुभ फल देने वाला है। बाकी के ग्रहों का तो उनकी स्थिति के आधार पर ही कुछ विवेचन किया जा सकता है। इसलिए आप
इन सभी ग्रहों से, बुध, मंगल और शुक्र तथा गुरु की पूर्वार्ध दशा से आप बच के रहें अगर आपके ऊपर चल रही हो तो। और बाकी अगर आपके ऊपर गुरु की उत्तरार्ध दशा चल रही हो, चंद्रमा या सूर्य की दशा चल रही हो, तो आप मौज मजे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को शेयर करें। तथा आप एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से संबंधित सलाह लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप हमें कॉल करके इस विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे ब्लॉग पे जाते हैं तो आपके तरह तरह के मनचाहे आर्टिकल मिलेंगे वहाँ पे। आप हमें मिलना चाहें तो हमारे पते पे आकर के हमसे मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।